Hello everybody, I am Turab Haider. Today we are discussing about the cash book contents. So let's start our class. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैश बुक होता क्या है. कैश बुक टैली में प्रिपेयर करते हैं. उससे पहले हम ये जान लें कि कैश बुक है क्या. यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कैश बुक की, जिसमें मैंने बताया है यहाँ पे कि ए बुक इन विच रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड. मतलब एक ऐसी किताब जिसमें हम अपनी पेमेंट यानी पैसे देने और रिसीप्ट यानी पैसे लेने की सारी ट्रांजेक्शन लिखते थे. जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा कि लोग जो है मुनीम रखते थे, अपनी बही खाते मेंटेन करवाते थे और देखते थे कि किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है. उसी तरह की बुक को हम आज की जनरेशन के हिसाब से कैश बुक के फॉर्मेट में रखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश बुक प्रिपेयर करना टैली के अंदर. ये कुछ एंट्रीज हैं हमारे पास जिनको हम कैश बुक में मेंशन करेंगे. जैसे मैंने ये 10 एंट्रीज ली हैं, कुछ रिसीप्ट की हैं, कुछ पेमेंट्स की हैं, सभी तरह की एंट्री इसमें मिक्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं. पहली एंट्री बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड है. स्टार्टेड है बिजनेस विद कैश 10 लाख या 10,000 रुपीज. तो इसको हम करते हैं टैली के अंदर. तो सबसे पहले आपको रिक्वायर पड़ेगी टैली के सॉफ्टवेयर की. टैली के सॉफ्टवेयर में आप एक कंपनी बना के क्रिएट कर लीजिए. उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में. हम डायरेक्ट एंट्रीज भी पास कर सकते हैं कैश बुक को बनाने के लिए, और पहले लेजर्स बना के उसके बाद एंट्रीज पास कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहां पे हम पढ़ते हैं. पहली एंट्री जो हमारी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यानी रिसीव की एंट्री है. तो इसको रिसीव में हम पास करेंगे. टैली में रिसीप्ट वाउचर खोलने के लिए F6 प्रेस करते हैं. F6 से रिसीप्ट वाउचर आता है. अब यहाँ पे देखिए इंडिकेट शो कर रहा है, यहाँ पे क्रेडिट ले दिखा रहा है CR. इसका मतलब है कि क्रेडिट हमें पहले डालना है. एंट्री क्या पास होगी आपको ये पता होना चाहिए. तो जब बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है कैपिटल का. ठीक है, तो कैपिटल बना लेते हैं. अब कैपिटल किसी भी नाम से हो सकती है, एनीथिंग एज. जैसे मैंने कहा एटीट्यूड कैपिटल, राइट. अंडर में इसको हेड रखेंगे कैपिटल के. ठीक है, यहां पे हम इसको प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर में. ठीक है, सब कुछ ठीक है हमारा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एटीट्यूड कैपिटल मैंने बनाया अंडर में कैपिटल अकाउंट्स. यहां पे अगर हमें एड्रेस वगैरह मेंशन करना है तो एड्रेस वगैरह मेंशन कर देते हैं. मतलब कहां से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, पिन नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. बैंक डिटेल दे सकते हैं, पैन नंबर मेंशन कर सकते हैं, सेल टैक्स नंबर, STC सेंट्रल टैक्स नंबर दे सकते हैं. सेंट्रल स्टेट टैक्स होता है तो उसका नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं. देन एक्सेप्ट, सेव हो गई. एटीट्यूड टैली एकेडमी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा. 10,000 रुपए की एंट्री दी, 10,000 रुपए से मैंने यहाँ पे एंट्री को पास कर दिया. डेबिट करेंगे कैश, क्योंकि कैश हमारे पास रिसीव हुआ है. नरेशन आप यहाँ पे बीइंग कैश रिसीव एटीट्यूड टैली एकेडमी या एटीट्यूड एनीथिंग एज यहाँ पे आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक एंट्री आपकी पास हो गई है. दूसरी एंट्री करने के लिए मैं दूसरी एंट्री यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा. सोल्ड या सेल गुड्स फ्रॉम कैश 1,500 रुपीज. हमने सेल की है गुड्स को अपनी, और कैश हमें अर्न हुआ है 2,500 रुपए का. तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे यहाँ पे, यानी रिसीव हुई है हमें ये. तो क्रेडिट करना है हमें सेल अकाउंट. अब सेल अकाउंट मेरे लेजर लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, तो सबसे पहले सेल अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं. सेल ऑल्ट C सेकेंडरी क्रिएशन की शॉर्टकट की होती है, सीधा लेजर क्रिएट पे आपको लेके जाएगी. तो हम यहाँ पे अंडर में डालेंगे सेल अकाउंट के अंडर में आएगा. इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड आप यस रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इन्वेंट्री को आपकी इफ करेगा. ठीक है, अगर कोई आप आइटम्स बेच रहे हैं या फर्नीचर बेच रहे हैं या फिर चेयर्स बेच रहे हैं, उस तरह का अगर कोई रिलेटेड आइटम्स है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. नहीं है तो आप सीधा एंटर कीजिए. 2,500 रुपए की एंट्री थी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया. देन कैश मेरा डेबिट हो गया. यहाँ पे आप फिर नरेशन दे सकते हैं. नहीं देना है तो आप अभी इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एक्सेप्ट, सीखने के लिए पर्पज से. देन थर्ड एंट्री मेरी है रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन अकाउंट 2,000 रुपीज. मिस्टर वाई को हमने कोई सेल की होगी, तो उससे हमें अमाउंट रिसीव हुआ है कैश में, तो इसकी एंट्री भी हम रिसीव में ही करेंगे. यहाँ पे मिस्टर वाई क्रेडिट होगा क्योंकि मिस्टर वाई हमें दे रहा है. रूल फॉलो होगा यहाँ पे हमारे पर्सनल अकाउंट्स वाला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर वाला. तो वाई हमें गिवर है तो वाई को हम क्रेडिट करेंगे. यहाँ पे ऑल्ट C करके मिस्टर वाई का एक लेजर बना लेंगे. मिस्टर वाई
ठीक है, इस तरह। यहां पे हम क्या करेंगे, ये अंडर में सैंडरी डेटर्स क्या आएगा, क्योंकि ये हमारा देनदार है, ये हमें दे रहा है। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आप अभी नो रखेंगे, देन आप सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के लिए आपको देखना पड़ेगा 2000 रुपीज की एंट्री थी, तो यहाँ पे 2000 रुपीज आप एंटर कर देंगे। देन कैश आपका रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो कैश आपको रिसीव हो गया 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपए आपको रिसीव हो गए। तीन एंट्री हमने पास कर ली। पहली एंट्री हमने की थी कैपिटल्स की, दूसरी एंट्री की हमने सेल्स की, तीसरी एंट्री की हमने मिस्टर वाई से रिसीव किया था। उसके बाद एक कमीशन रिसीव की एंट्री है, फोर्थ एंट्री, इसे और पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड सीगर की क्लेजर बना लेते हैं कमीशन रिसीव का, कमीशन रिसीव, इसके आगे मेंशन करेंगे। अंडर में इनडायरेक्ट इनकम होगी मेरी, ये हेड्स आपको याद करने पड़ेंगे, वरना तो आप बेसिक नोट से हमारे ले सकते हैं हेल्प में। ठीक है, कमीशन रिसीव हमें 50 रुपए हुआ है, तो आप यहाँ पे 50 रुपए मेंशन कर देंगे। कैश से रिसीव हो रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे। राइट, उसके बाद क्या है, अब कुछ एंट्रीज पेमेंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिए। पेड कैश टू मिस्टर एक्स 1000 रुपीज, 1000 रुपीज हमने मिस्टर एक्स को पे किए हैं, यानी पैसे दिए हैं हमने। ठीक है, पेमेंट से रिलेटेड एंट्री है, तो पेमेंट से रिलेटेड एंट्री है, तो टैली में हम F5 वाउचर फेस करेंगे। F5 हमारा पेमेंट वाउचर होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मिस्टर एक्स को डेबिट करना है। एंट्री पास होगी हमारी मिस्टर एक्स डेबिट टू कैश। तो मिस्टर एक्स का लेजर मुझे नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे लेजर लिस्ट में मेरी, तो एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स XYZ कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अंडर में सैंडी क्रेडिटर्स के आएंगे, यानी हमारा ये लेनदार है, लेने हैं इससे हमें पैसे। ठीक है जी, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसका भी नो रखेंगे, देन इसे सेव कर देंगे। कितना अमाउंट था याद होगा, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज यहाँ पे हम डालेंगे, देन डेबिट करेंगे, हम मिस्टर एक्स को डेबिट किया है, क्रेडिट करेंगे कैश को, कैश से पैसा हमारा चला गया। देखिए आप अगर यहाँ करंट बैलेंस पे देखें तो यहाँ पे 14,000 कुछ आ रहा था, अब ये 1000 रुपए चले गए, तो 13,000 रह गया। ठीक है, सेव कर दिया, मिस्टर एक्स को हमने पेमेंट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पेड इनटू बैंक लिखा हुआ है, एक एंट्री मैंने बैंक की भी रखी है यहाँ पे, कौन से रिलेटेड एंट्री भी होनी चाहिए थी, क्योंकि कैश की बात कर रहे हैं तो कैश से रिलेटेड एंट्री हैं सारी। कैश क्रेडिट हुआ है, कितने रुपए जमा कराए, 1000 रुपीज जमा कराए हैं मैंने बैंक में। बैंक XY कुछ भी बैंक हो सकता है, लाइक मेरा ICICI बैंक है, ICICI बैंक अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको सेव करें। इस तरह की ट्रांजेक्शन आएगी, कैश में दिए हैं आपने, रिमार्क वगैरह कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, कितने कितने रुपीस के आपने नोट जमा कराए, 1000 और 500 के नोट अब बंद हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे 100 रुपीज के नोट ले लेंगे। 100 रुपीज के नोट मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 10, 1000 रुपीज का हमारा क्लियर हो जाएगा। जो स्लिप आप में जाके जमा कर सकते हैं, उसमें यहाँ पे इस तरह का मेंशन करना होता है। ठीक है, कैश की एंट्री पास हो गई, बैंक में जमा करा दिया। उसके बाद लास्ट एंट्री है हमारी, ये 7th एंट्री हम पास कर रहे हैं। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 500 रुपीज, 500 रुपीज एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने पे किए हैं। अब ये कहाँ से पे किए हैं ये नहीं बताया है इसमें क्लियर, तो जब हमें क्लियर ना हो कि कहाँ से पेड किए हैं उसने, तो हम उसे कैश मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का लेजर बना लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है ADV, आप लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा, इसे मैंने सेव किया। कितने रुपीज की एंट्री थी एडवर्टाइजमेंट के लिए, 500 रुपीज मैंने पे किए हैं, तो 500 रुपीज मेंशन करेंगे यहाँ पे, कैश से पे किए हैं। ठीक है, सेव कर देंगे। उसके बाद 8th एंट्री है मेरी, परचेज गुड फ्रॉम कैश 800 रुपीज की कोई गुड्स परचेज की है मैंने, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है परचेज इसलिए। ठीक है, तो पेमेंट की एंट्री है, पेमेंट से रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप जाके परचेज वाउचर F9 का यूज करके भी कर सकते हैं, Ctrl+V करके। ठीक है, क्रेडिट करेंगे कैश, कैश से आपने परचेज की है, कितने रुपीज की एंट्री परचेज की है, 800 रुपीज की। ठीक है, यहाँ पे आप ओल्ड सी करके बना लेते हैं परचेज अंडर परचेज अकाउंट। राइट, देन सेव करेंगे, इस तरह से आपका मेंशन हो जाएगा, इसको सेव कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आता है सोल्ड गुड्स फ्रॉम कैश, कैश से माल खरीदा या बेचा है। ठीक है, सोल्ड गुड्स, कैश से मैंने माल कुछ बेच दिया। ठीक है, तो कैश रिसीव हुआ, तो आप इसे F8 में प्रेस करके F8 में डाल सकते हैं। कॉन्ट्रा इसको हम डेबिट क्रेडिट के रूप में बदलना है, तो Ctrl+V प्रेस कर लेते हैं। Ctrl+V प्रेस करने के बाद कैश मेरा डेबिट हुआ है। ठीक है, कितने रुपीस की एंट्री है, सोल्ड किया 150। देन सेल अकाउंट अंडर में
मेरा क्रेडिट हो गया, सेव कर सकते हैं। तो रिसीव में भी कर सकते हैं आप और F8 सेल का यूज भी कर सकते हैं, दोनों वाउचर्स में आप एंट्री पास कर सकते हैं, सेम रिफ्लेक्ट करेगा हमारा बैलेंस शीट में, ठीक है। एट द लास्ट एक एंट्री है 10th मेरी, पेड सैलरी 500 रुपीज, ठीक है। तो इसको हम पेमेंट देते हैं, ऑल्ट सी करके बनाते हैं, SALARY सैलरी। हम स्पेलिंग ऐसे मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको स्पेलिंग ना आए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अरे मजाक कर रहा हूं सर, स्पेलिंग सबको आती है, तो आप यहाँ पे SALARY सैलरी एक्सपेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी लिया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। देन सेव करेंगे इसे हम, 500 रुपीज थी, 500 रुपीज मेंशन किया, देन कैश से मैंने पेमेंट किया, देन सेव। अभी तक की जितनी भी एंट्री मैंने मेंशन की है यहाँ पे सारी कैश या बैंक या कैश से रिलेटेड की हैं। तो कैश बुक से हम काम कर रहे थे क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि कैश बुक को मेंटेन करना है, तो सारी एंट्री मैंने कैश से रिलेटेड रखी हैं। सारी एंट्री मेंटेन हो गई हैं, टैली में बड़ी इजीली मेंटेन हो जाती हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे अपना कैश बुक। अब कैश बुक को आपको जाने के लिए, कैश बुक देखने के लिए, कैश बुक डिस्प्ले कराने के लिए आपको डिस्प्ले की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ डिस्प्ले पे जाएंगे, मैं इसको आपको पाथ लिख के भी दे दूंगा। डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक आता है, अकाउंट बुक्स में आप क्या करेंगे, कैश बुक और बैंक बुक आता है, यहाँ पे आपका एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कैश और बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रियां दिखा देगा। अभी यहाँ पे सिंगल कुछ नहीं दिखा रहा है, कैश इन हैंड में कैश दिखा रहा है, बैंक अकाउंट में ICICI बैंक जो कि एक बैंक मैंने बनाया था। मुझे कैश बुक देखनी है अपनी, कैश पे एंटर करेंगे। अप्रैल में सारी एंट्री पास की थी मैंने, तो यहाँ पे अप्रैल मंथ की दिखा रहा है, एंटर करेंगे तो जितनी भी एंट्री मैंने रिसीट पेमेंट की थी वो सारी यहाँ पे हमारी कैश बुक में मेंशन हो रही है। अभी ये सिंगल दिखा रहा है, अगर मुझे इनको मल्टीपल मतलब डेबिट क्या किया था, साथ क्रेडिट क्या किया था, तो वो भी देखना है तो हम Alt F1 प्रेस करके वो भी देख सकते हैं, या इस पे एंटर करके सीधी एंट्री देख सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ मुझे रिसीप्ट की एंट्री देखनी है तो आप यहाँ पे F4 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। डे बुक्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है, किस किस से रिलेटेड एंट्रियां मैंने पास की हैं। जैसे कि अब मुझे डे बुक्स में चला गया, ये सारी एंट्री मैंने कैश से रिलेटेड की थी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा वाउचर टाइप सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। रिसिप्ट से रिलेटेड मैंने सारी एंट्री देखनी है तो यहाँ पे रिसिप्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जितनी भी रिसिप्ट से रिलेटेड एंट्री आऊंगी वो सारी यहाँ पे मेरी शो हो जाएंगी, ठीक है। देन मुझे पेमेंट से रिलेटेड देखनी है तो F5 करके मैं पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे सारी पेमेंट से रिलेटेड एंट्री दिखाएगा। अगर मुझे कॉन्ट्रा से रिलेटेड एंट्री चेक करनी है तो मुझे F4 करके कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज, ठीक है। तो इस तरह का हमारा कंसेप्ट था कैश बुक को समझाने के लिए, क्योंकि कैश बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने ये एक छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए। उम्मीद करता हूँ काफी पसंद आया होगा आपको। और एट द लास्ट मैं आपको पाथ, मैंने वादा किया था कि आपको पाथ बताना है, ठीक है। तो आपको मैं एक पाथ बता देता हूं कि कैसे आपको कैश बुक में डिस्प्ले में जाना है, ठीक है। तो डिस्प्ले के बाद आपको जाना है कहां पे, आपको याद होगा, रिमेंबर डिस्प्ले में यहां पे जब हम गए थे डिस्प्ले, देन हमारा अकाउंट बुक में जाना है आपको, अकाउंट्स बुक्स, देन मेरा कैश एंड बैंक बुक आएगा, बैंक बुक, राइट। तो इस तरह से आपको जाना है, पहले डिस्प्ले जाना है, फिर अकाउंट्स पे जाना है, फिर अकाउंट्स बुक पे जाना है, कैश बुक एंड बैंक बुक को एंटर करना है। कैश से रिलेटेड एंट्रियां देखनी है तो आपको कैश पे जाके एंटर करना है, राइट। दिखा देता हूं मैं एक बार दोबारा से आपको। डिस्प्ले पे आप आए, अकाउंट बुक, कैश बुक, कैश पे आने के बाद एंटर, सेलेक्ट द मंथ एंड देन एंटर, ऑल द एंट्रीज आर हियर, ठीक है। तो इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद आपको कैश बुक मेंटेन करना बड़ी इजीली आ गया होगा। सारे ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड ही थी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।